दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आपके लिए दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हर वो बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहिए, एक एक करके हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में हैं और मानते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए दोस्तों #वी सपोर्ट राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव प्रक्रिया में दखल देने का है पूरा हक। जी हां दोस्तों, जज ने कही है बड़ी बात। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का पूरा हक है। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया है कि आमतौर पर माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव या उससे जुड़ी प्रक्रिया में दखल नहीं देती, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। कोर्ट ने बताया कि दखल कब हो सकता है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि अगर कोई अफसर गलत करता दिखता है तो कोर्ट का दायित्व है कि वो ऐसे मामले में दखल दे। बेंच ने कहा कि लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया चुनाव ही होती है। चुनाव के जरिए ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके जरिए एक सरकार बनती है जो देश या किसी सूबे को चलाती है। इस सारे मसले में सबसे अहम चीज चुनाव है। चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो जनता के जरिए चुना हुआ जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक यहाँ पर सदन में पहुंचता है। लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया को आधिकारिक स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। ऐसे में उसे चुनावी प्रक्रिया में दखल देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही है। दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। लद्दाख में चुनाव होने हैं और उसको लेकर यहाँ पर ये बड़ी खबर है दोस्तों। ये स्थानीय चुनाव है दोस्तों, जिसको लेकर ये पूरा मामला पहले हाई कोर्ट में गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और यहां पर चुनाव रद्द करके नई अधिसूचना जारी करने का आदेश पारित किया था। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोदी मीडिया हमेशा ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में लगी रहती है और कभी भी विपक्ष के संबंध में कोई खबर अच्छी निकल के आती है तो उसे टीवी पर चलाती नहीं है, अखबारों में छापा नहीं जाता है, सिर्फ बीजेपी का गुणगान किया जाता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी बड़ी बात कही है। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद रवीश कुमार ने भी गोदी मीडिया को निशाने पर लिया है, क्योंकि दोस्तों एक समाचार पत्र ने छापा कि विधानसभा उपचुनाव में 7 में से 3 सीटें जीतकर भाजपा ने पुराना प्रदर्शन रखा बरकरार। यानी कि स्पष्ट तौर पर दोस्तों हेडलाइन होनी चाहिए थी कि इंडिया गठबंधन की शानदार जीत, 4-3 से बीजेपी को हराया। लेकिन यहाँ पर इसके उलट है। बताया जा रहा है जनता को कि भाजपा ने अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रखा है, भले ही उसने 7 में से 3 सीटें ही क्यों न जीती हों। वहीं रवीश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने भी बड़ी बात कही कि यूपी बीजेपी घोसी की हार के बाद भी ऐसी हेडलाइन नहीं लिख पाएगी। विपक्ष को मोदी से पहले गोदी मीडिया से लड़ना होगा और ये लड़ाई ट्विटर पर नहीं हो सकती। हर रैली में जनता को अखबार और चैनलों का हाल बताना चाहिए। रवीश कुमार ने कहा है कि कम से कम 20 मिनट मीडिया पर तो बोलना ही चाहिए। विपक्षी नेताओं को बाकी आप जैसा ठीक समझे, हम यह बात 2014 से ही बोल रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, रवीश कुमार ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है बीजेपी पर। आपकी दोस्तों क्या कुछ राय है खबर पे? आप भी अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इंडिया वर्सेस भारत पर विवाद अभी थमा नहीं था। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को कहा था कि वह इस विवाद से दूर रहें और वहीं दोस्तों अब G20 की बैठक में पीएम मोदी की टेबल के सामने इंडिया की जगह लिखा दिखा है भारत, जिसके बाद एक बार फिर से मामले ने पकड़ लिया है तूल। दोस्तों, पीएम मोदी G20 के दौरान यहाँ पर सदस्य और मेहमान देशों के नेताओं को संबोधित कर रहे थे। ठीक उस दौरान उनकी टेबल पर रखी वुडन नेम प्लेट पर पूरे देश की नज़र गई। इस बार खास यह था कि नेम प्लेट पर दुनिया में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला इंडिया की जगह भारत लिखा था।
और जिसके बाद मामले ने फिर से तूल पकड़ा है। दरअसल राष्ट्रपति की ओर से 9 सितंबर को G20 कार्यक्रम के दौरान भारत मंडप में आयोजित होने वाले डिनर के निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत से न्योता भेजा गया था। और दोस्तों इसी के बाद यहाँ पर सियासत होने लगी थी, जिसके बाद यहाँ पर कुछ हद तक ये मामला शांत भी हुआ, लेकिन एक बार फिर से मामले ने तूल पकड़ा है जब पीएम मोदी की टेबल पर नेम प्लेट जो रखी थी उस पर लिखा था भारत। एक बार फिर से कयास लगाया जाने लगा है कि सच में बदल सकता है देश का नाम। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में होने वाली है प्रियंका गांधी की एंट्री। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी जल्द ही राजस्थान में पहुंचने वाली हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव प्रचार जोरों से है, जिससे कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जा सके और सरकार निरंतर बनी रहे। अब दोस्तों खबर है कि राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत करेंगी। इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। योजना का शुभारंभ करने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एक सभा को भी संबोधित करेंगी, ऐसा कार्यक्रम है। सभा में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। अभी तक शहरों में 8 रुपए में खाना परोसने की योजना चल रही है दोस्तों। वहीं दोस्तों सीएम गहलोत ने गांवों में भी इंदिरा रसोई से सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके तहत यहां पर दोस्तों अब यहां पर योजना का शुभारंभ खुद प्रियंका गांधी करेंगी। इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना नाम रखा गया है। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर जानते हैं। भारत के गरीबों को मेहमानों से छिपा रही है मोदी सरकार। G20 के बीच राहुल गांधी ने किया है ट्वीट। जी हां दोस्तों, भारत में G20 का आगाज हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन समेत कई देशों के नेता भारत पहुंच गए हैं। बैठकों का दौर जारी है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। दरअसल इस हाई प्रोफाइल प्रोग्राम के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में सौंदर्यीकरण किया था। इसी के तहत झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों को कवर कर दिया था हरे पर्दे से। इसे लेकर अब राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमारे गरीब लोगों और जानवरों को छुपा रही है। अपने मेहमानों से भारत की हकीकत छुपाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर G20 समिट के मद्देनजर झुग्गियों को ढकने या ध्वस्त करने और आवारा जानवरों को प्रताड़ित और घेरने का आरोप लगाया है दोस्तों। राहुल गांधी का बड़ा ट्वीट सामने निकल के आया है। इसी के साथ दोस्तों चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। इस समय की बड़ी खबर दोस्तों कर्नाटक से निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी अकेले कांग्रेस को मुकाबला नहीं कर पा रही है। और वहीं दोस्तों इसी क्रम में भाजपा ने जेडीएस के साथ गठबंधन कर लिया है और जेडीएस भाजपा एक साथ लड़ेगी लोकसभा चुनाव। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच गठबंधन पर आम सहमति बन गई है। दोनों ही दल अब 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। दोनों के बीच समझौता के मुताबिक कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटों में से भाजपा 24 और जेडीएस मात्र 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन की पुष्टि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में भाजपा का चेहरा बीएस येदियुरप्पा ने कर दी है। माना जा रहा है कि दोनों ही दलों की विधानसभा चुनाव में हुई बुरी हार ने उन्हें हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जेडीएस और बीजेपी अकेले यहाँ पर कांग्रेस का मुकाबला कर्नाटक में नहीं कर पा रहे थे, जिसके तहत अब दोनों एक साथ आए हैं और एक साथ कर्नाटक में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दोनों कर्नाटक के लिए ये गठबंधन हुआ है दोस्तों। ये दिन भर की बड़ी खबरें थी जो आप तक पहुँचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।